रणबीर जी, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, किस उद्देश्य को लेकर आपने प्रेस वार्ता बुलाई है? देखो पत्रकार महोदय जी, मैं पहले तो आप लोगों का स्वागत करता हूं और उसके बाद ऐसा है कि प्रेस वार्ता का मतलब यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एबी का जो हमारा मामला था वो हमारे हक में नहीं फैसला आ गया। और इससे पहले मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ कि 1994 में चौधरी भजनलाल ने इसको हमारे ए और बी कैटेगरी बनाई थी, जिसमें कि 20% हमारा एससी का कोटा बनता है, 10% हमारे को ए में दे दिया और 10% बी में दे दिया। वो लगातार चलता रहा। वो 2005 में उसको फिर दोबारा से तोड़ दिया गया था, उसमें इकट्ठा कर दिया गया, जिसमें कि ए बी ब्लॉक में तो 18% जाता रहा नौकरियों में और 2% यानी 42 कास्टों में आता रहा, लेकिन नौकरियों में हमारे को आरक्षण नहीं मिला। तो हमें बहुत ही घाटा हुआ है। और हमें शुरू से यानी 2005 से हम कोर्ट में भी गए हैं और सरकारों से भी अपील की है, लेकिन हम चलते रहे। जब से ये हमारा आरक्षण तोड़ा, जब से हम लगातार रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन नहीं बनी बात। आखिरी में हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमें जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में हमने ये एप्लीकेशन दायर सुप्रीम कोर्ट में हमने फरवरी 2024 में की थी। तो उसके बाद उसका फैसला अभी आया है। वो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला ये कराया एससी का, भाई आरक्षण में से आरक्षण राज्य की सरकार अपने सत्र पर दे सकती है। लेकिन आज हमारी माननीय बीजेपी की सरकार है, आदरणीय हमारे सीएम नैब सिंह सैनी जी से हम निवेदन करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा 20% जो अलग अलग बनता है उसका 10% बी को दे दिया जाए और 10% ए ब्लॉक को दे दिया जाए। तो ऐसा है मानना है हमारा। और हम इसके साथ साथ भी हम स्वागत करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे हक में फैसला दिया, इसके लिए हम कोर्ट के धन्यवादी भी हैं और स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। इसका कई जगह विरोध भी हो रहा है, उसको क्या कहना होगा? देखिए, ये ठीक है आपकी बात, विरोध भी है। विरोध तो इसलिए होया है विरोध तो जब 1994 में हमारे से तोड़ा था, हमारा इकट्ठा किया था, विरोध तो हमने भी किया था। हम भी लगातार इसी पैनल पे थे। आज जो ये 21 तारीख को बंद का ऐलान कर रहे हैं, तो हमने भी बहुत संघर्ष किया है, लाठियाँ खाए, सिर फोड़े। बोला जा रहा है कि भाईचारा तोड़ने का काम किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो आया उसको लेके। नहीं, वो गलत है, गलत है। एक बात ऐसा है पत्रकार महोदय कि ये सही है, बल्कि इकट्ठा करके उन लोगों ने ये भी एलिगेशन लगाया है भाई हमारे को अलग अलग करके हमारा भाईचारा ख़त्म किया है, लेकिन इसमें नहीं है। अब घर के अंदर 2 भाई हैं और दोनों की शादीशुदा हो गई, बच्चे वाले हो गया, तो कभी न कभी तो अलग तो होंगे। अपने बाप की जायदाद में तो वो बंटवारा भी लेंगे। तो इसलिए हमारा 20% है, टोटल 20% एससी को दिया जा रहा है। तो उसमें पहले भी तो चौधरी भजनलाल जी ने अलग अलग किया था, उसमें हमारे बराबर लगे, बच्चे लगे।
आज हमें यानी मैं पहले भी आपने बता चुका हूँ कि उसके अंदर यानी 18% तो बी ब्लॉक के लग रहे हैं और 2% यानी ए ब्लॉक के हैं, तो ये हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। कहीं ना कहीं इस चीज़ को राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या उन पे कुछ असर देखने को मिलेगा? वो देखो, वो तो जो जहाँ लग रहा है वो लग ही रहा है, लेकिन ऐसा है कि जैसे सीधी सीधी बात है, हम ये चाहते हैं कि अगर बीजेपी हमारे को नहीं है हमारा आरक्षण बहाल कर देती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा। ये तो मानने वाली बात है। जब हमारे हक देगी तो बनता है, फर्ज बनता है, ऐसी है कि नहीं लोग यानी काफ़ी फर्क पड़ेगा ऐसी बात है। क्या इसको आरक्षण को जो आपकी जनसंख्या के हिसाब से नहीं कर देना चाहिए? नहीं, पहले भी गुरुनाम आयोग ने नहीं जनसंख्या के आधार पर किया था, तो जनसंख्या के आधार पर तो चौधरी भजन लाल ने किया था। एजुकेशन में भी इसको लागू कर रखा है, एजुकेशन में लागू किया तो अब नौकरियों में लागू कर दिया तो उसका विरोध भी हो रहा है, ये क्या कारण है? देखो, एजुकेशन में लागू किया तो जब विरोध नहीं किया, अब नौकरियों में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं ये लागू किया है तो इसमें विरोध किया है, भाई भारत को बंद करेंगे। तो ऐसे भारत थोड़े नहीं बंद होंगे। तो इसका मतलब इसमें तो साफ सी बात ये दी गई ना, भाई ये है नहीं सारा का सारा आरक्षण अपना आप को नहीं दिखाना सोचते हैं। सर, हमने अनेकों उदाहरण ऐसे देखे हैं। SYL वाला मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो गए उसके बाद भी आज तक उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। क्या ये मुद्दा भी आप बड़ा मुद्दा, इसका भी क्या हल निकल पाएगा या SYL की तरह लटका ही रहेगा? नहीं, देखिए ये तो सरकार पे है, ये तो सरकार पे डिपेंड है, या हमारे को कितना के फायदा पहुँचाती है या हमारे को गोड़ रखती है। हम तो यही है, हमारी तो रिक्वेस्ट है भाई, मानिए नहीं हरियाणा की सरकार ने निवेदन करते हैं हम तो, भाई हमारा जो हक है नहीं 10% का है वो हमारे को दे दिया जाए। यदि ये हक सरकार देने में नाकाम होती है, इलेक्शन होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अगर ये देने में नाकाम होती है तो किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे चुनावी माहौल में? वो समय के अनुसार दे दिया, बढ़िया है, वेलकम है। अगर नहीं देती, ये तो देखो पब्लिक है, ये तो अपना आप देखेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। आपका शुभ नाम सर? रणबीर सिंह राठौर, भारतीय वाल्मीकि महासभा का प्रदेश अध्यक्ष।